जब भी मैं फिगर ड्राइंग की बात करता हूँ एक क्वेश्चन आप सभी का आता है मेरे पास। वो है कि सर एनाटमी सिखाओ, एनाटमी सिखाओ, एनाटमी सिखाओ। अभी फ़िलहाल मैंने बिगनर टू एडवांस सीरीज़ बनाई है। ओके, उस पर काफ़ी काम चल रहा है एंड वीडियोस आ रही हैं लगातार। हर वीडियो के नीचे आपका कमेंट आ रहा है कि एनाटमी सिखाओ, एनाटमी बताओ, एनाटमी बताओ। तो फाइनली वीडियो आ गई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स एनाटमी के बारे में बताऊँगा। देखो, मुद्दा ये नहीं है कि मैं एनाटमी बताऊँगा आपको। असली क्वेश्चन है कि क्या आपको ज़रूरत है एनाटमी की। क्या सच में आपको लगता है कि एनाटमी सीखने से आपकी फ़िगर ड्राइंग अच्छी हो जाएगी, आप फिगर बहुत अच्छी बनाने लगोगे? अगर ऐसा माइंडसेट है, ऐसा लग रहा है आपको, तो आप गलत हो। ओके, वीडियो देखना पूरा एंड तक, बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा आज की वीडियो में। कंप्लीट वीडियो माइंडसेट के बारे में, आपका माइंड क्लियर करने की कोशिश करूँगा। किन लोगों को ज़रूरत है एनाटमी की, किन लोगों को ज़रूरत नहीं है एनाटमी की। ठीक है, देखो मैंने जब स्टार्ट किया था तो एनाटमी नहीं सीखी थी। ओके, बिना एनाटमी के भी मैं काफ़ी अच्छी फिगर्स बना पाता था, बना पाता हूँ। अब भी मैं बिना एनाटमी स्टडी के बना पाता हूँ। ओके, हालांकि मैं पढ़ता रहता हूँ उसके बारे में, वो चीज़ भी बताऊँगा क्यों, किस लिए, कब आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दोस्तों, मेरा नाम है साहिल सिंगमार एंड आप देख रहे हैं साहिल सिंगमार आर्ट। मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। पिछले 5 सालों से इस आर्ट की फील्ड में काम कर रहा हूँ। 3 से भी ज़्यादा साल मुझे हो गए हैं आर्ट टीचिंग देते हुए। मैंने इंटरनेशनल एज वेल एज़ इंडियन स्टूडेंट्स को सिखाया है, उनकी आर्ट में ग्रोथ लेके आई है। मेरे जो फंडामेंटल्स हैं, जो आर्ट की स्किल्स है, जितनी चीज़ें हैं वो मैं क्लियरली शेयर करता हूँ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एज वेल एज़ फ़िलहाल मैं अपनी खुद की ट्रेनिंग पे भी काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है मास्टर द पेंसिल। ये कंप्लीट ट्रेनिंग है पेंसिल के बारे में, जिसमें मैंने आर्ट के फंडामेंटल्स को बहुत ही क्लियरली समझाया है। ओके, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके जान सकते हो ट्रेनिंग के बारे में। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, तो प्लीज़ जल्दी करें अगर आपको सच में सीरियसली सीखना है आर्ट को। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अब स्टार्ट करते हैं एनाटमी के बारे में। देखो, ये वीडियो बताने से ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाने से ज़्यादा वन ऑन वन टॉक की तरह रहेगी। ओके, मैं आपको एक क्लियर आइडिया दूंगा कि एनाटमी किन लोगों के लिए रिक्वायर्ड है या किन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। ओके, पहले इसी बात पे बात कर लेते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो, ओके, जस्ट अभी स्टार्ट किया है, अगर मैं आपको बोलूँ किसी, ये सीन है, ओके, ये लैंडस्केप है आपके सामने। मान लो हम कहीं पार्क में गए हैं, ठीक है, वहाँ पे आप मेरे साथ बैठे हो। तो अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो इस सीन को आपको ड्रॉ करना है, ओके, पेड़ होंगे वहाँ पे, थोड़ा सा घास है और बेंच वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, एक छोटा सा सीन है हल्का सा, ओके, उसको आपको कैप्चर कर लेना है। अगर वो सीन भी आपसे कैप्चर नहीं हो रहा, ओके, वो चीज़ भी अगर आप नहीं बना पा रहे, तो आप बिगिनर हो बेसिकली। ओके, आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है इन चीज़ों को सीखना। वहीं पे अगर आप इस चीज़ को कैप्चर कर पाओगे तो आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल के आर्टिस्ट बन जाओगे। ओके, इंटरमीडिएट लेवल का आर्टिस्ट वो होता है जो बेसिकली लाइव से ड्रॉ करना जानता है। ओके, उसको बेसिक सारी चीज़ें पता है एंड अब वो स्टार्ट कर सकता है एडवांस लेवल की चीज़ें सीखना। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए आपको। इन दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आप एक बिगिनर लेवल के आर्टिस्ट हो या फिर आप एक इंटरमीडिएट लेवल के आर्टिस्ट हो। ओके, अगर आपसे वो सीन नहीं बन पाया लाइव, ओके, मैं लाइव बात कर रहा हूँ, सामने कोई भी सीन है, ओके, वो नहीं बन पाया, देखो इस चीज़ को आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। अपने घर में बैठना, कोई भी सीन, कोई भी ऑब्जेक्ट, सिंपल सा सब्जेक्ट लेना। जैसे मेरे सामने बैग है मेरा, ठीक है, कॉलेज का बैग रखा हुआ है। अगर मैं इसको लाइव देख के बना पाया, ओके, बना पा रहा हूँ, तो मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है, ड्राइंग स्किल अच्छी है मतलब कि मेरी, एंड मैं अब एनाटमी को सीख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल की स्टडीज़ मैं कर सकता हूँ। वहीं पे अगर मुझसे वो सिंपल सी चीज़ नहीं बनी, बनाने लगा था, बैग बन गया थैला, ठीक है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब कि मैं एक बिगिनर लेवल का आर्टिस्ट हूँ, मेरे से ये चीज़ नहीं बन रही, मुझे एनाटमी अवॉइड करनी चाहिए। ओके, क्लियर? पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लो, क्या आप बेसिक चीज़ें बना पा रहे हो? बेसिक आपके घर में कुछ भी रखा है, स्टिल लाइफ क्या आप बना पा रहे हो? रियल लाइफ से देख के बना पा रहे हो? क्या आपको वैल्यूज़ की नॉलेज है? क्या आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में कन्वर्ट करना आता है? 3D चीज़ों को 2D में कन्वर्ट करना क्या आता है आपको?
ये सारी चीज़ सीखने के बाद ज़रूरत पड़ती है एनाटमी की, ठीक है। अब देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बिना एनाटमी के ही स्टार्ट किया था। मैंने सिर्फ चीज़ों को सिंपल करना सीखा, ड्राइंग को सीखा बेसिकली। अगर आपने ड्राइंग को सीख लिया ना, ड्राइंग एक ऐसी स्किल है, एक बार आपने सीख लिया तो आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, ड्राइंग का मतलब ये नहीं है कि जस्ट ड्रॉ करना, ओके। ड्राइंग का मतलब है कि आप वो स्किल डेवलप कर रहे हो अपने अंदर कि आप किसी भी चीज़ को देखो एंड उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना पाओ, ओके। उसका बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, ऑटोमेटिकली आप उसको फिर फाइनल स्टेज तक लेकर जा सकते हो। अब ये चीज़ हर एक चीज़ पे लागू होती है। कैसे? आप किसी का फेस बना रहे हो तो भी आप उसको सिंप्लीफाई करके बना लोगे। आप किसी ह्यूमन फिगर को बना रहे हो तो भी उसको सिंप्लीफाई करके बना लोगे, ठीक है। आप किसी स्टिल लाइफ को बना रहे हो, आपको उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रेट लाइंस के अंदर, सिंप्लीफाइड वे में देखना है एंड उसको बना लोगे। क्यों? क्योंकि आपने ड्राइंग पे काम किया, आपकी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर अगर आपकी ड्राइंग ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप बेसिक चीज़ों को भी सिंप्लीफाई वे में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपको अभी ड्राइंग स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। तो पहले उस चीज़ पे काम करो दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो का टारगेट ये है कि मैं आपका सही माइंडसेट डेवलप कर सकूं, रेदर देन कि आपने बोला एनाटमी सिखा दो, एनाटमी सिखा दी मैंने, ओके। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अगर मैं एनाटमी सिखा भी दूं तो भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी ऑडियंस बिगिनिंग लेवल की ऑडियंस है जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रही है, एंड मैं ये मानता हूँ कि मेरी ये ड्यूटी है आपको सही गाइड करना, ओके। ऐसा कोई भी नहीं बताएगा कि यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करो, ये चीज़ें होती हैं, ओके। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर इस स्टेज में आपको सही गाइडेंस नहीं मिली तो बाद में हो सकता है कि आप आर्ट को छोड़ दो या फिर आर्ट में अच्छा ग्रो नहीं कर पाओ, ओके। इसलिए मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देता हूँ, एंड मुझे जो फील होता है कि ये चीज़ ज़रूरत है, आपको रिक्वायर्ड है, ओके, ताकि आप ऐसे सिली क्वेश्चंस ना पूछो कि एनाटमी सिखा दो, ये बता दो, वो बता दो, ओके। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एनाटमी की आपको ज़रूरत नहीं है। जो तरीके मैं बताता हूँ, जिस तरीके से मैं करके दिखाता हूँ चीज़ों को, अगर वो चीज़ भी आपने सीख लिया तो आप एक अच्छे लेवल की ड्राइंग बना लोगे, ठीक है। सेम सिंप्लीफिकेशन टेक्निक से पोर्ट्रेट बनाया जा सकता है, सेम सिंप्लीफिकेशन टेक्निक से एक फिगर बनाई जा सकती है, और उसी सेम टेक्निक से एक पूरी कंपोजिशन तैयार की जा सकती है फिगर को इंक्लूड करके, ठीक है। सारी चीज़ पॉसिबल है विदाउट एनाटमी। अब बात कर लेते किन लोगों को एनाटमी सीखने की ज़रूरत है। देखो, एनाटमी वो आर्टिस्ट सीखता है जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया हो, रियल लाइफ से बहुत अच्छे से बना लेता है, कोई भी इंसान उसके सामने खड़ा है वो बहुत अच्छे से बना ले रहा है ड्राइंग को, ठीक है। वो फिगर को पूरा अच्छा कैप्चर कर लिया, वैल्यूज़ ऐड कर दी, उसके अंदर शेडिंग ऐड कर दी, वो कर पा रहा है। उसके बाद उसको रिक्वायर्ड होगा एनाटमी सीखना, क्योंकि अब उसको जाना है थोड़ा सा हाइयर लेवल पे, जहाँ पे वो इमेजिनेशन से ड्रॉ कर पाए। कुछ भी दिमाग में आ रहा है, अरे इंसान भाग रहा है, मुझे इस भागते हुए इंसान को अपने दिमाग में विजुअलाइज करना पड़ेगा पहले। उस भागते हुए इंसान को फिर मैं अपने पेपर पे बनाऊंगा अपने दिमाग से सिर्फ। जब इमेजिनेशन की बात आती है, पहली चीज़ तो ऑब्जर्वेशन लगती है। क्या लगती है? ऑब्जर्वेशन, ओके। ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको बहुत सारी फिगर्स देखनी रहती है, ठीक है। लाखों फिगर्स देखनी पड़ेगी, लाखों फिगर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। लाखों तो नहीं, खैर हज़ारों में मान लो, 1000 फिगर कम से कम ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, मेमोरी पावर है, वो स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। उसके बाद आप आते हो इमेजिनेशन पे। अब इमेजिनेशन पे दो चीज़ें लगती हैं, पहली चीज़ ऑब्जर्वेशन, दूसरी चीज़ है एनाटमी स्टडी, ओके। अगर आपने एनाटमी स्टडी करी है, मसल्स का पता है भाई, हाथ ये है तो हाथ में इस टाइप से ये मसल्स होती है, यहाँ पे ये मसल होती है, अगर इंसान भाग रहा है तो कौन सी मसल स्ट्रेच होगी, कौन सी मसल रिलैक्स पे रहेगी, ओके। वो चीज़ का अगर आपको स्टडी है तब आप इमेजिनेशन से भी ड्रॉ कर पाओगे, ओके। एंड मुझे पर्सनली ये फील नहीं होता कि एनाटमी की अभी इतनी जल्दी स्टेज में रिक्वायरमेंट है, ओके। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है एनाटमी की। और एनाटमी दिमाग में बिठा लिया, सीख लिया, मतलब किसी से सुन लिया, ये छोड़ दो, ओके। बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो, सिंपल चीज़ें आपकी आर्टवर्क ग्रो करवा सकती है। अब देखो, एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा और माइंडसेट क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपको सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, तो स्टार्टिंग में 10वीं सीढ़ी पर थोड़ी जंप मारोगे आप। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जंप मारोगे गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे,
ठीक है। तो आर्ट के अंदर भी आप ये क्वेश्चंस पूछ के वही चीज़ कर रहे हो। मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिक चीज़ें, आप सीधा 10वीं सीढ़ी पे जंप मार रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को सिंपल वे में कन्वर्ट करो। आप कमेंट कर रहे हो कि एनाटॉमी सिखाओ, एनाटॉमी सिखाओ। ओके, मैं आपको चाह रहा हूँ कि पहले एक सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर धीरे धीरे डेवलप करो चीज़ों को। ओके, एक बार चीज़ें स्ट्रांग हो जाए फिर जाके और आगे बढ़ो आप। ओके, एंड आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। पहली चीज़, डायरेक्टली जंप नहीं करना है हमको। यही गलती करते हैं अक्सर आर्टिस्ट स्टार्टिंग में। 10 चीज़ें सुन ली, भाई ये भी सिखा रहा है, वो भी सीख लिया, 10 चीज़ें सीख ली और वो सारी एडवांस लेवल की चीज़ें सीखोगे आप। शेडिंग कैसे करते हैं, रियलिस्टिक शेडिंग बता दो, लूमिज मेथड बता दो, एनाटॉमी बता दो, पर्सपेक्टिव बता दो। सारी चीज़ें एडवांस लेवल की स्टडी है दोस्तों, ठीक है। जबकि स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट है तो केवल बेसिक चीज़ों की। पहले बेसिक अपना जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ओके, आई होप आपका थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर हुआ होगा। जो मैंने बताने की कोशिश करी आपको समझ में आया। समझ में आया तो एक ब्लू हार्ट टाइप कर देना नीचे। एंड एक छोटा सा डेमो भी मैं दिखा देता हूँ अभी यहाँ पे। एक फिगर का डेमो है छोटा सा, मैं किस तरीके से बनाता हूँ ताकि आप समझ पाओ मेरा माइंडसेट एंड क्या चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ओके, तो अब बढ़ते हैं डेमो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप एक सीरियस आर्टिस्ट हो एंड आर्ट को सीरियसली सीखना चाहते हो तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक फ्री गिफ्ट मैं देना चाहता हूँ। पेंसिल फंडामेंटल पर सीरीज़ मैं लॉन्च कर रहा हूँ जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसमें कि पेंसिल पर ऑल कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किए हैं, जिससे कि आपको जो फंडामेंटल्स है उनकी काफ़ी डीप नॉलेज मिल सके। अगर आप एक सीरियस आर्टिस्ट हो तो ज़रूर इस सीरीज़ को चेक करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज का डेमो स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस साइड में दिख रही है आपको, एंड पेपर मैं एक बड़े साइज़ की शीट ले रहा हूँ, A1 साइज़ की शीट है। ऑल्सो पेंसिल यहाँ पे 8 भी यूज़ कर रहा हूँ। अब सारी चीज़ें मैंने इस हिसाब से अरेंज करी है ताकि मैं आपको एनाटॉमी की सही इम्पोर्टेंस समझा सकूं एंड ये भी समझा सकूं कि बिना एनाटॉमी की मदद के भी हम फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंड स्टार्टिंग एज अ बिगिनर आपको यही चीज़ को फॉलो करना है। ओके, ऑलरेडी मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, वो उस चीज़ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एनाटॉमी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ये डेमो, कंप्लीट डेमो इसलिए रखा है मैंने कि बिना एनाटॉमी के कैसे फिगर बनाई जाती है। ठीक है, वैसे तो फिगर बिना एनाटॉमी के ही बनाई जाती है। एनाटॉमी बहुत बाद की स्टेज है जब एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा ड्रॉ करने लगता है। तो ध्यान से देखो पेंसिल किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैंने पेंसिल को ग्रिप किया है। ओके, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, क्या मार्किंग्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, किन किन चीज़ों पे मैं वर्क कर रहा हूँ, उन चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको ऑब्ज़र्व करना है। मेरी बातों को तो सुनना ही सुनना है, ऑब्ज़र्व करना है। देखो, ये वाला जो कंप्लीट लेसन है ये माइंडसेट के ऊपर है, मतलब कि मैं आपकी थिंकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव करवाना चाहता हूँ एज एन आर्टिस्ट। अगर अभी तक आप ये सोचते आए हो कि एनाटॉमी सीखनी पड़ेगी, मुझे मसल स्टडी सीखना है, मुझे तो ये सीखना है, मुझे तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर सीखना है, ओके, पूरी बॉडी की जो हाइट वो 6.5 या 7.5 होती है सर, वो भी बताओ। अगर वो माइंडसेट है तो वो यहाँ पे आपका चेंज होने वाला है इस क्लास को देखने के बाद। अब बात कर ही ली है तो इसको भी मैं बता ही देता हूँ। देखो, बहुत जगह सिखाया जाता है कि 6.5 हेड होते हैं बॉडी के अंदर, या फिर 7.5 में मेल पूरा प्रोपोर्शन हो जाता है बॉडी का। लेकिन आप खुद ही सोचो, ठीक है, मेरे साथ तो एक्सपीरियंस हो चुका है, पर आप भी सोचो कि इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट आती कहाँ पे है। आपने बॉडी के प्रोपोर्शन सीख लिए 6.5, अब इस टाइप की फिगर मिल गई, अब क्या यहाँ पे 6.5 हेड लगाते बैठोगे? ओके, आपको फटाफट क्विकली ड्रॉ करना है किसी ह्यूमन फिगर को। कोई इंसान सामने खड़ा है, क्या पेंसिल से नापोगे कि उसके 7.5 हेड हो रहे हैं क्या? उसको नापने थोड़ी बैठोगे आप। तो प्रैक्टिकली ये जो फंडे बताए जाते हैं हमको, 7.5 हेड में बॉडी डिवाइड कर दो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ के नहीं होते। ओके, प्रैक्टिकली जो यूज़ की चीज़ होती है वो है आपकी ऑब्जर्वेशन, किस तरीके से एक सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हो। ओके, किस तरीके से आप फटाफट से
जजमेंट ले पा रहे हो किसी फिगर की, ओके, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वही चीज़ यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी सब बातों में मैंने हेड भी कंस्ट्रक्ट कर दिया। ओके, हेड मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है लूमीज मेथड की मदद से, और लूमीज मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको वीडियोस मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया है मैंने, ठीक है, वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो, एज वेल एज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर लूमीज मेथड नहीं पता है तो। लूमीज मेथड से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोपोर्शन जजमेंट, एज वेल एज किस तरीके से मैं पूरी फिगर को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को ध्यान से देखो, मैं कंप्लीट फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्किंग लगा रहा हूँ जस्ट। ओके, हेड के लिए मैंने पहले मार्किंग ली, और उससे ही पहले मैंने पूरी बॉडी की एक बार मार्किंग ली थी फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे हेड के लिए मार्किंग ले ली। अब इसके हाथ कितने दूर तक जा रहे हैं हेड से, ये देखो, यहाँ पे एक मार्किंग ली मैंने। ओके, कंप्लीट पूरा हाथ बनाने की बजाय, डिटेल में घुसने की बजाय, मैं पहले मार्किंग करता हूँ हमेशा कुछ इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से नीचे वाली बॉडी की भी हल्का सा मार्क करूँगा कि हाथ ना ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे। एक आइडिया मैंने कैप्चर कर लिया कि इसकी हाथ की शेप यहाँ है। ओके, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ मार्क कर दिए कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे सही दिख रही है। ओके, जिससे कि मेरे को पता लग गया कि यार हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, सुनना मेरी बात को, ऐसा कुछ मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पर। ओके, ये जो मार्किंग है ये एग्जैक्ट मार्किंग्स नहीं है, डेफिनेटली मैं इसको चेंज तो डेफिनेटली करूँगा ही बाद में, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके अपनी अच्छे से। कई जगह पे मेजरमेंट का भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो ये एक क्विक जजमेंट के लिए हम मार्क करते हैं जिससे कि एक आइडिया मिल जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे हर एक मार्किंग को सुधारते चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से बॉडी का अपर हाफ मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ ना प्रैक्टिस पे डिपेंड ज़रूर करेगी आपकी। अगर आप सिर्फ देख रहे हो, देख लिया, चलो कर लेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। वीडियोस 10 देख ली लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ 1 घंटा कर रहे हो हफ्ते में, तो कहीं से भी इम्प्रूव नहीं होगा। ओके, वीडियोस देख ली, प्रैक्टिस भी ज़रूर करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आ रहा कि कैसे प्रैक्टिस करें, तो एक छोटा सा सिंपल सा आप तरीका आप लगा सकते हो जो मैं करता था। बेसिकली वीडियोस के साथ साथ मैं स्केचिंग करता था। मैं जब भी यूट्यूब पे किसी का भी ट्यूटोरियल देखने बैठता था तो एक स्केच बुक और एक पेंसिल अपने साथ हमेशा रखता था, जिससे कि मैं भी साथ साथ कर पाऊँ। एग्जैक्टली सेम तो नहीं, पर थोड़ा बहुत वैसा कुछ बना पाऊँ। ओके, उससे क्या होता है ना, टाइम तो बच ही रहा है। अब आप इस वीडियो को देखने में टाइम दे रहे हो, आप इसके साथ साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लो, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, आप वीडियोस भी देख पाओगे, तो दोनों चीज़ों का प्लस पॉइंट है यहाँ पे। ओके, ये चीज़ आप कर सकते हो रैदर देन की वीडियो देखी, चलो फिर बाद में स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस, है ना। इससे बेटर है कि आप साथ साथ ही कर लो, ठीक है। जैसे कि अभी बॉडी का अपर हाफ मैंने बना दिया है, अब इसी तरीके से लोअर पार्ट भी मैं कर रहा हूँ। मेरे को ध्यान से देखो मैं किस तरीके से बड़ी बड़ी लाइंस में मार्किंग कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से सिंपल बिगर लाइंस, बिगर शेप आपको देखनी है। अब इस पैर के अंदर बहुत सारे कर्व मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे लाइट एंड शेडो मुझे दिख रही है, उन सब चीज़ों को इग्नोर करके मैं बड़ी बड़ी मार्किंग दे रहा हूँ, ठीक है। पैर के ऊपर वाले हिस्से के लिए एक सीधी लाइन, जो उसका घुटना है उसके लिए एक एंगल में लाइन, फिर पैर का नीचे वाला जो हिस्सा है उसके लिए भी एक सीधी लाइन मैंने यहाँ पे दी जस्ट। ओके, देखो स्टार्टिंग स्टेज में हमेशा ये ध्यान दो कि आप सिंपल कैसे बना सकते हो अपने काम को, ठीक है। ऑलरेडी आपके सामने एक हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल है बनाना। आपका काम ये है कि इसको कैसे मैं सिंपल बनाऊँ। ओके, सिंपल बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप उसको कम से कम लाइन में ड्रॉ करके देखो, जैसे बच्चे ड्रॉ करते हैं ना, सिंपल लाइंस में, ठीक है। बस यहाँ पे हमको प्रोपोर्शन का भी ध्यान देना है कि वो चीज़ की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ओके, इन कंपैरेटिव। अब जैसे कि यहाँ पे मैं रैंडमली कोई भी लाइन नहीं बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पैरों का गैप देख रहा हूँ, ये वाला पैर इतना मोटा है तो दूसरे वाला भी इतना ही होगा, इसके बराबर का होगा, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर मेरे माइंड में चल रही है, लेकिन यहाँ पे मैं उन डिटेल्स को ज़रूर इग्नोर कर रहा हूँ कि लाइट एंड शेडो क्या है, कर्व क्या है, कहाँ पे है, ओके, कितनी ज़्यादा डिटेल्स है, वो चीज़ मैं हर टाइम इग्नोर करता हूँ स्टार्टिंग स्टेज में। ओके, स्टार्टिंग स्टेज में सिर्फ आप
सिंपल लाइंस को देखो किस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, एंड मेरे को ऑब्जर्व करते चलो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हैं हमने पूरी फिगर को सिंप्लीफाई कर लिया, स्ट्रेट लाइंस में तोड़ लिया हमने, और अभी तक एनाटॉमी की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेज में जितनी भी स्ट्रेट बड़ी बड़ी लाइंस है उनको हम छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन में तोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जितनी भी बिगर लाइंस हमने पहले बनाई थी उन सभी बड़ी लाइंस को अब छोटी छोटी लाइंस में कन्वर्ट करूँगा मैं, ठीक है। वीडियो को हल्का सा टाइम लैप्स रखा है मैंने यहाँ पे, जस्ट हल्का सा, ताकि प्रोसेस को आप समझ पाओ। जो चीज़ें मुझे लगती है कि इसको टाइम लैप्स कर देना चाहिए, आप आसानी से समझ लोगे, तो वो मैं कर देता हूँ। अब जैसे कि इस हेड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आँख नाक मुंह बना रहे हैं, अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है कि फिगर का फेस मैच हो जाए, है ना। जब भी हम फिगर बना रहे होते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि जो फेस है फिगर का वो ज़्यादा हाईलाइट ना हो। ओके, बना सकते हो, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसा कि हम फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं तो फिगर के जो प्रोपोर्शंस है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने चाहिए। एक बार वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उसके बाद आप फेस पे कितनी डिटेल डालो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गलत वो चीज़ हो जाएगी, अब आप फिगर पे ध्यान दे ही नहीं रहे, सिर्फ फेस पे डिटेलिंग भरे जा रहे हो, फिगर आपकी बकवास सी लग रही है, बस आपका फेस सुंदर लग रहा है। ओके, वो चीज़ मैं अवॉइड करने को बोल रहा हूँ यहाँ पर। अब जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं हम, वैसे वैसे मेरे को नई नई गलतियाँ, नई नई मिस्टेक्स पता लग रही है। गर्दन थोड़ी बड़ी बन गई थी, इसको मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। फेस भी थोड़ा बड़ा लग रहा था, उसको भी मैंने छोटा किया। और ये स्टेज होती ही इसलिए है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से डिटेल बना देते हैं यहाँ पे फेस में, पहली आँख नाक मुंह बनाने लगते, डिटेल करने लगते, और ये चीज़ें आपको बाद में पता लगती, अरे फेस तो बड़ा बन गया यार, अब क्या करूँ, ठीक है। तो वो बाद की स्टेज में पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए ये जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसलिए भी रिक्वायर्ड है, ताकि आप जो पहली स्टेज में गलती करो उसको अगली स्टेज में सुधार लो, अगली स्टेज में गलती करो उसको उससे अगली स्टेज में सुधार लो, ठीक है। तो इसलिए ना ड्राइंग को हम स्टेज वाइज डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले बेस लेयर, फिर नेक्स्ट लेयर, फिर डिटेलिंग वाली लेयर, फिर फाइनल ड्राइंग, ठीक है। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं ताकि आप हर एक स्टेज में अपनी मिस्टेक देखो, उसको समझो एंड ठीक कर पाओ। ओके, अब ये चीज़ भी ध्यान दो, एक आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट है, वो कभी भी एक बार में परफेक्ट ड्राइंग नहीं बनाता, ठीक है। ये सभी पे लागू होती है। अब है तो वो भी इंसान, गलतियाँ उससे भी होती है, पर आप में और एक मास्टर आर्टिस्ट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी गलतियाँ जल्दी नहीं देख पाते एंड मास्टर आर्टिस्ट अपनी गलतियाँ बहुत जल्दी देख पाता है, उसको रेक्टिफाई कर पाता है। और इसीलिए भी जो ऑडियंस उस आर्टिस्ट को देख रही है, उनका लाइव डेमो जो भी चल रहा है, वहाँ पे उनके पता लगने से पहले ही वो आर्टिस्ट अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई कर लेता है। आम ऑडियंस को तो भनक भी नहीं होती कि कब उसने गलतियाँ देखी, कब उसने मिटाया और कब उसने ठीक भी कर दिया अपना आर्टवर्क। ओके, ये सब इतने स्पीड से होता है एंड ये सारी चीज़ें एक रात का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल उस आर्टिस्ट ने काम करना स्टार्ट किया और आज वो मास्टर आर्टिस्ट बन गया। ओके, ऐसा कभी नहीं होता। ये सारी चीज़ें टाइम मांगती है, हर एक चीज़ टाइम का खेल है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आप जल्दी रेक्टिफाई कर पाओगे अपनी गलतियों को। अब मेरा एग्जांपल ले लो, मैं स्टार्टिंग में इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाता था अपनी गलतियाँ कि ये गलत हो गया, इसको ये ऐसे ठीक कर लेता हूँ। ये सब टाइम का खेल है। टाइम के साथ मैंने अपनी ड्राइंग स्किल पे, बेसिक फंडामेंटल पे काम करना शुरू किया। उसके बाद मेरे को रियलाइज़ होने लगा कि हाँ, अब मेरी ग्रोथ हो रही है टाइम के साथ, तो मैं गलतियाँ जल्दी रेक्टिफाई कर पाता हूँ। एंड आज ये डेमो भी उसी वजह से दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो एक स्किल पे काम किया है जो कि है ड्राइंग स्किल। एंड आज मैं उसी स्किल को मेरी एकेडमी में टीच भी करता हूँ, मास्टर द पेंसिल ट्रेनिंग के थ्रू। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो मास्टर द पेंसिल ज्वाइन करने में, तो काइंडली कंसिडर दिस ट्रेनिंग, क्योंकि ये ट्रेनिंग एक बिगिनर टू एडवांस सॉल्यूशन है फॉर आर्टिस्ट। जो लोग भी इस फील्ड में प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने मेनली फिगर्स एज वेल एज पोर्ट्रेट पर ध्यान दिया है, जो कि हर एक आर्टिस्ट सीखना चाहता है। चाहे आप एक बिगिनिंग लेवल के आर्टिस्ट हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे बढ़ चुके हो, आपको कुछ फंडामेंटल पता है, कुछ और चीज़ें जाननी है, तो भी आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस वाली सारी चीज़ें कवर करी है।
इन टोटल ऑफ मोर देन 60 वीडियोज़ मैं अभी तक रिकॉर्ड कर चुका हूँ एंड और भी इस ट्रेनिंग के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। इस ट्रेनिंग के साथ आपको फेसबुक कम्युनिटी का सपोर्ट एज वेल एज लाइफ टाइम का एक्सेस दिया जाएगा ट्रेनिंग का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। अब जैसे कि फिगर ड्रॉ करते करते मुझे पता लगा इसके हाथ वाला जो एंगल है वो काफ़ी देर से बिगड़ा हुआ था। तो मैंने इसको देखा, ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, ऑब्ज़र्व करने के लिए मैं दूर जाता हूँ इमेज से, अपनी रेफरेंस से थोड़ा दूर जाना है आपको एंड ऑब्ज़र्व करना है कि क्या गलती हो रही है। मुझे पता लगा कि इसका एंगल ही गलत था। मैं इतनी देर से सोच रहा है अजीब क्यों लग रहा है, अजीब क्यों लग रहा है। मैंने दूर जाके देखा, अपनी आंखों पे जोर डाला, देखा तो पता लगा इसका एंगल गड़बड़ में है। फिर मैंने उसको हल्का सा मेज़र किया तो वो सच में गड़बड़ में था, तो मैंने उसको तुरंत चेंज किया। ओके, ये एक प्रोसेस होती है चेंजेस करने की एंड अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की। सेम चीज़ मैं नीचे वाले पार्ट के साथ भी करूँगा। अभी मैंने मेरे बोर्ड को थोड़ा सा स्लांट में रखा है एंड मैं थोड़ा साइड से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आई मेरे साथ कि मैं थोड़ा साइड से देख रहा था तो मेरे को इसके एंगल सही से एक्यूरेटली समझ नहीं आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि कैमरा मैंने सामने रख दिया और मैं साइड से देख रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को इसके जो एंगल्स हैं वो समझ नहीं आए। और ये मैं आपको ही बोलना चाहूँगा, लेट के साइड में, साइड से देख के, कभी ऊपर बैठ के, इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना होता। ओके, अपने ईजल को या फिर अपने पेपर को 90 डिग्री पर रखो, अपने सामने रखो। ठीक है, और सामने बैठ के ऑब्जर्व करो सब चीज़ों को। ठीक है, अभी जैसे मैं साइड बाय साइड बैठ के ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक तरीका गलत होता है ड्राइंग स्टेज में, क्योंकि ना यहाँ एंगल पता नहीं लगेगा और आप यहाँ खुद फील कर सकते हो कि मेरे प्रोपोर्शन कितने गलत हो रहे हैं। ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया, कैमरे को जब मैंने हटाया तो मैंने देखा अरे ये तो एंगल गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए इस पार्ट को मैंने इंक्लूड किया है ताकि आप समझ पाओ कि जो ये तरीका ना गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप इमेज को, रेफरेंस को एंड अपनी ड्राइंग को अच्छे से ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते और इसीलिए आपके प्रोपोर्शंस गलत होते हैं। तो अवॉइड करना, खासकर ड्राइंग की स्टेज में, क्योंकि ड्राइंग की स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही ऑब्जर्वेशन है। आपको हर बार देखने की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करना। ये चीज़ें तभी अच्छी लगती है जब आपकी ड्राइंग हो गई हो, बस आपको डिटेल करनी है। अब डिटेल करने के लिए सही है। ओके, जब ड्राइंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, खास करके एक डिफ़िकल्ट फिगर, ओके, तब आपको ध्यान रखना है कि आप सामने बैठो, अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक है, अब देखो, मैंने इस पूरी फिगर को आपके सामने अप्रोच किया, आपके सामने ड्रॉ किया। आपको कहीं भी फील हुआ कि मैंने कहीं एनाटॉमी का यूज़ किया यहाँ पे, या फिर मसल स्टडी की बात करी, ये वाली मसल ऐसे होती है, ये फिगर एक्शन में है तो ये मसल इस तरीके से दिखेगी इसकी? कहीं पे भी आपको फील हुआ कि मैंने एनाटॉमी का बातें करी, एनाटॉमी कहीं पे भी रिक्वायर्ड होती है हमको? ठीक है, आप इस पूरे डेमो को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी ड्रॉ कर लोगे। ओके, ये मैं मानता हूँ कि इतना एक्यूरेटली नहीं बन पाएगा क्योंकि अभी आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आप ड्रॉ कर लोगे। एंड अगर आप ड्रॉ कर पाए तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अभी आपको एनाटॉमी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप बिना एनाटॉमी के भी काफ़ी अच्छे स्केचेस, काफ़ी अच्छी ड्राइंग्स कर पाओगे। ओके, एंड मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आप बताना नहीं चाहता या फिर मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ आपको कुछ सीखने से। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीखो, लेकिन पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर आप सीखना स्टार्ट करो। सबसे बड़ी गलती ये है ना कि हम हर जगह से नॉलेज उठा लेते हैं, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, वो भी सीखना है, ये भी सीखना है, जबकि सबसे बड़ी सीखने वाली चीज़ ये है कि आपको अवॉइड करनी आनी चाहिए चीज़ें। आपके माइंडसेट में अगर आपको सीखनी है कोई चीज़ तो ये चीज़ बिठा लेना दिमाग में कि आपको उसी चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। अगर मैंने बोला बेसिक फंडामेंटल ज़रूरी है तो उसी पे फोकस करो। आपको 10 चीज़ें नहीं सीखने को मिले उनको अवॉइड करो। अपने आप से बोलो नहीं, अभी ये नहीं सीखनी, अभी मेरे को फंडामेंटल पे काम करना पड़ेगा। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद नई चीज़ें सीखो। ओके, अक्सर यही होता है कि ना सीख रहे हैं कुछ, करने कुछ और लग जाते हैं। आपको पता है फंडामेंटल ज़रूरी है, पर करने लग जाओगे जो बढ़िया लग रहा है, जो सुंदर लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है। रियलिस्टिक शेडिंग करोगे, ग्रिड मेथड से ड्राइंग करना स्टार्ट करोगे, है ना। अब ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है, ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, ये चीज़ें फ्यूचर में आपको इम्पैक्ट करेगी, पर फिर भी आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करते। और इसीलिए ज़रूरी है एक सही माइंड सेट का होना।
ओके, आपको अपना गोल, आपका टारगेट पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। ओके, उस हिसाब से वर्क करना है। आप रैंडमली इधर उधर भागते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, तो एक चीज़ पे ग्रोथ नहीं आ पाएगी। ठीक है, यही है वो सीक्रेट, यही मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी सीक्रेट टिप। इसके अलावा कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो आपको स्ट्रॉन्ग करवा देगा, जो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव करवा देगा, जो आपकी ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव करवा देगा। सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आपको एक चीज़ पे फोकस करना है काफ़ी लंबे टाइम तक, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बस। ओके, अपना माइंडसेट क्लियर रखो, टारगेट क्लियर रखो, डेफिनेटली आप अपने अंदर ग्रोथ देखोगे। अभी जिस स्टेज पे हम काम कर रहे हैं ये फाइनल स्टेज है, डिटेलिंग वाली स्टेज है ये। ठीक है, इसमें धीरे धीरे मैं डिटेल्स ऐड करता जा रहा हूँ, पर इतनी भी ऐड नहीं कर रहा कि बिल्कुल रियलिस्टिक मैंने शेड कर दिया हो, है ना, वो चीज़ नहीं कर रहा है यहाँ पे। ड्राइंग की लिमिटेशन में रह के ही ड्राइंग ही कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर दे रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे हर एक कर्व को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हाथों में देखो कितने कर्व है, कहाँ पे कौन सा कर्व है। ठीक है, उस चीज़ को मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि अच्छा इस तरीके से है यहाँ पे कर्व। साइड में रेफरेंस भी लगी हुई है, उसको भी देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्या सच में इस तरीके का कर्व है। ओके, एक और गलती जो अक्सर बिगिनर करते हैं कि थोड़ा सा कर्व दिखेगा बहुत ज़्यादा कर्व बना देंगे, हल्का सा कहीं पे बेंड दिख रहा है बहुत ज़्यादा मोड़ देंगे उसको। ओके, इस चीज़ को अवॉइड करना है आपको, ज़्यादा कर्व नहीं बनाने हैं। ध्यान से पहले ऑब्जर्व करो कि क्या सच में ही उतना कर्व है वहाँ पे, या फिर सच में ही वो एंगल है। ठीक है, करना थोड़ा सा एंगल चेंज होता है हमको, लेकिन आप कर बहुत ज़्यादा देते हो और वहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। और ये पॉइंट हर जगह लागू होता है, चाहे आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, फिगर बना रहे हो, स्टिल लाइफ बना रहे हो, कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे लागू होगा। एंड आपको इस चीज़ को भी नहीं भूलना है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ड्राइंग का पार्ट है। ओके, अब इसको दोबारा से सुनो, जितनी भी चीज़ें हैं वो ड्राइंग का पार्ट है। अगर ड्राइंग सीख ली तो हर एक चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ड्राइंग सीख लिया तो पोर्ट्रेट भी बना लोगे, ड्राइंग को सीख लिया तो फिगर भी बना लोगे। ड्राइंग स्ट्रॉन्ग है मतलब ऑब्जर्वेशन आपने काम किया है। ओके, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब आप देख पाते हो सही एंगल में चीज़ों को। एंड जिस दिन एक आर्टिस्ट सही तरीके से देखना सीख जाता है वो सही तरीके से ड्रॉ करना सीख जाता है, क्योंकि ड्राइंग की शुरुआत हमारे हाथों से नहीं होती। क्या लगता है आपको कि ड्राइंग की शुरुआत हाथों से होती है? बताइए, क्या ड्राइंग हाथों से शुरू होती है? नहीं, ड्राइंग हमारे देखने से शुरू होती है। आप पहले किसी सब्जेक्ट को देखते हो, अपने दिमाग में उसके एंगल ड्राइंग बनाते हो, उसके बाद उसको पेपर पे उतारते हो। ये होती है कंप्लीट प्रोसेस। अब यहाँ पे इस फिगर का बहुत सारा पार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया आपको, जो कि मैं अक्सर करता हूँ, जो कि मैं अक्सर बताता हूँ कि ये एंगल ऐसे है, ये लाइन ऐसे मैंने बनाई यहाँ से। ठीक है, एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वाली वीडियो माइंडसेट पर है। मैं आपकी थिंकिंग को थोड़ा सा डेवलप करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि आपको सोचना किस तरीके से, अपना माइंड किस तरीके से रखना है। ओके, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उनको सुनना, मेरे को ऑब्जर्व करना, मेरे को जस्ट फॉलो करना, आप बना लोगे। ईजी है। ओके, जो मेथड मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन का मेथड है, उस पर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो जाके देखो एक बार, आपको समझ में आएगा कि सिंपल कैसे बनाया जाता है चीज़ों को। एंड वही सिंप्लीफिकेशन आप इस फिगर पे भी लागू कर सकते हो। उसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है आपको फिगर को, एंड जैसे जैसे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ वैसे वैसे इस चीज़ को रिपीट करना है। ठीक है, केवल माइंडसेट आपको सही रखना है अपना, कि डिटेल में नहीं घुसना है। ओके, और जस्ट हमको बिगर शेप्स पे ज़्यादा ध्यान देना है स्टार्टिंग स्टेज में। ओके, इन सब चीज़ों को ध्यान से अगर करोगे, पेशेंस के साथ काम करोगे, तो रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल को, पहली बार इस वीडियो को इतना लंबा आपने देख लिया, तो मैं मानता हूँ कि आप इंटरेस्टेड हो आर्ट सीखने में। और इसीलिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर एजुकेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आर्ट से रिलेटेड। मेरा यह टारगेट है कि मैक्सिमम लोगों तक आर्ट की एजुकेशन पहुँचा सकूँ,
ताकि सभी लोग जो एकदम बिगिनिंग लेवल पे हैं वो सीख पाएँ। ओके, इसीलिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। कुछ इस तरीके की फिगर दिख रही है ना कमाल। बिना एनाटॉमी के बनाया हमने, बिना एनाटॉमी के। अब ये शब्द मैं क्यों बार बार यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत यूज़ करते हो, मैंने बहुत देखा है, कमेंट में भरा हुआ है एनाटॉमी ये वो। इस फिगर के अंदर मैंने एक बार भी एनाटॉमी का यूज़ नहीं किया, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करी, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर का यूज़ किया, ठीक है, और बना दिया। सही लग रही है? ओके, आप भी कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।